देखिए क्लास, पिछले वीडियो में हमने देखा था स्लैब्स जॉइंड इन सीरीज़। ठीक है, तो जब हम सीरीज़ में स्लैब्स को जॉइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो दोनों में इक्वल होता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट में जब कोई दो रेजिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट जब बनाते हो तो दो रेजिस्टेंस या दो सर्किट जब सीरीज़ में जोड़ते हो तो उनमें सेम करंट फ्लो होती है ना, सीरीज़ में। तो उसी तरह जब सीरीज़ में हम स्लैब को जोड़ेंगे तो सेम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्लो होगी। ठीक है, अब जब पैरेलल में जोड़ते हैं तब क्या होता है, तब करंट हमारी चेंज हो जाती है ना। जैसे कि यहाँ देखिए पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो यहाँ से हीट हमारी एंटर होगी तो Q1 हीट इसमें चली जाएगी और Q2 हीट इसमें चली जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले स्लैब के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट H1 कितना हो जाएगा, Q1/T है ना, पहले स्लैब के लिए। तो Q1 थर्मल कंडक्टिविटी K1 A1 θ1 माइनस θ2, ठीक है, θ2 है, अपॉन दोनों की लेंथ कितनी स्लैब की, L है, L। ठीक, इसी तरह दूसरे स्लैब के लिए H2 Q2/T रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगा, Q2/T K2 A2 θ1 माइनस θ2/L। तो टोटल जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो कितनी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए I1 करंट इसमें गई, I2 करंट इसमें गई, तो टोटल करंट कितनी हो जाती थी, I = I1 + I2। तो इसी तरह टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितनी हो जाएगी, H = H1 + H2। ठीक, H1 की वैल्यू ये, H2 की वैल्यू ये, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गई हमारी H की वैल्यू। ठीक, अब अगर हम पूरे कॉम्बिनेशन की रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालें, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में बना हुआ है इसका अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालें तो क्या आ जाएगा, H = Q/T। ठीक, तो पूरे कॉम्बिनेशन की थर्मल कंडक्टिविटी K हो गई, एरिया कितना हो गया, A1 + A2, A1 इसका A2 इसका, A1 + A2, टेम्परेचर θ1 माइनस θ2, लेंथ L। ठीक, अब ये भी H की वैल्यू है, ये जो हमने यहाँ निकाली ये भी H की वैल्यू है, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। जब दोनों को हम इक्वल करेंगे तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी, ये होती है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, अब अगर A1 = A2 दोनों का एरिया इक्वल होगा तो K की वैल्यू ये हो जाएगी। तो देखिए सीरीज़ में जो है वो इंटरफेस टेम्परेचर होता है बट पैरेलल में इंटरफेस टेम्परेचर नहीं होता। सीरीज़ में हम तीन चीज़ों की वैल्यू निकालते हैं, इंटरफेस टेम्परेचर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। बट पैरेलल में इंटरफेस टेम्परेचर नहीं पॉसिबल है तो क्या निकालेंगे हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट देखिए हमने यहाँ निकाल ली है और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हमने ये निकाल ली है। ओके।